यूट्यूब चैनल MIG ट्रू एंड फैक्ट पर। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आज यहाँ पर अखिल भारतीय यादव महासभा ने जो 1962 में वीर अहीर जो शहीद हुए थे उनके लिए आज जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का एक समारोह हो रहा है। और आपको तमाम यहाँ पर जो वीडियो हमने यहाँ पर शूट किए हैं वो वीडियो आपके सेवा में हम MIG ट्रू एंड फैक्ट के माध्यम से आप सभी के सामने हम आज जो है ये चैनल पर आपको दिखाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। दिनेश यादव कहते हैं ये यादव झुके नहीं, रेजिमेंट लिए बिना ये अहीर तो रुके नहीं। दिनेश यादव कहते हैं ये यादव झुके नहीं, रेजिमेंट लिए बिना ये अहीर तो रुके नहीं। रतन वीर कानू यादव बलिदान गिनावेंगे, वीर अहीर शहीदों को इंसाफ दिलावेंगे। वीर अहीरों ने खाना रेजिमेंट बनावेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। समय का अभाव है। हमारे मेजर भाई राजकुमार जी और अजय भाई सभी आए हुए हैं, सबका अभिनंदन। किसी का नाम ना ले पा रहा हूँ भाई, मेरे कुर्ता मत फाड़ना, बाहर निकलूं तो ये यादों में थोड़ा होता है। मैं इधर से जाऊंगा, समझ लेना। अध्यक्ष जी, रे जंगला के शहीद, रे जंगला के शहीद अमर है। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। आदरणीय बड़े भाई जगदीश यादव जी जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है ऑल इंडिया यादव महासभा के, मेजर जनरल आदरणीय मनोज यादव जी और रामचंद्र जी जो कि कैप्टन अभी आपके सामने जो दास्तां उनके साथ गुजरी उसका बखान कर रहे थे, उसको सुनते सुनते ही वो तो बताने की बात कर रहे थे, सुनते सुनते ही आंखें नम हो गई थी, ऐसी वो दास्तां थी। उन सब शहीदों को जो रेजंगला के शहीद जो जिन्होंने अपने आहुतियों दे दी प्राणों की,
उनके लिए सबके लिए मैं श्रद्धा सुमन पेश करते हुए एक बात कहना आपके साथ चाहता हूं। आप इतनी तादाद में आए और काफी देर से बैठे, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसका मतलब ये है कौम के प्रति आपका भी दर्द है। कहते हैं दर्द ही ना हो सीने में तो क्या खाक मजा है जीने में। मैं एक बात कह रहा हूं उन शहीदों को नमन करते हुए, नीरू जी कहा है जन्नी जने तो वीर जन, याद आता या सूर, नहीं तो जन्नी बांध रहे काहे गवावे नूर। ये हमारी कौम के लिए कहा गया है। और जिस तरीके से शहीदों ने अपना बलिदान दिया, मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। धन्यवाद। जय हिंद। मंच पर उपस्थित हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके आदरणीय श्री रामचंद्र यादव जी, जो आज एक ऐसे आइकॉन है जिससे मैं तो मिलकर मैंने तो अपना जीवन सफल कर लिया, इसलिए मैंने उनके चरण छू के आशीर्वाद लिया। मंच पर उपस्थित मनोज यादव जी, सरपंच नीरू जी, हमारे साथी जगदीश यादव जी, महेंद्र जी, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, एक सच बोल रहा हूं लेकिन माफी भी मांग रहा हूं कि हम सब लोगों का ज्ञान कितना अधूरा है। शहर में लोग रहते हैं, मैं भी उसका एक हिस्सा हूं, लेकिन जब जगदीश जी ने मुझे कहा कि भाई ऐसे जांगला के युद्ध का हम उनको स्मृति के लिए हम याद करते हैं, आपको आना है, रामचंद्र जी मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मैंने पहली बार आप लोगों के बारे में पढ़ा आने से पहले, और जब पढ़ रहा था तो आंखें नम थी कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाले हमारे शहीद और ये लाइव आइकॉन हमारे बीच है और हम लोगों को ज्ञान नहीं है। हम लोग तो सिर्फ पिक्चर्स में देखते हैं कि लड़ाई कैसे होती है। मैं अभी जब बात कर रहा था तो नवंबर का वो महीना 1962 का, हाड़ कपा देने वाली सर्दी, और उस सर्दी में ये निर्णय लेना कि 3000 सैनिकों से लड़ने वाले 120 सैनिक थे और आखिरी दम तक वो लड़े। मुझे नहीं पता उस सैनिक का नाम क्या है कि वो, क्योंकि जो हमें पढ़ रहा था आपके बारे में गूगल्स पर, तो जब ये कहा गया कि वापस जाना है तो उसमें से एक सैनिक ने कहा जिसने जान बचानी है वो चला जाए, जिसने मरना है वो मेरे साथ रहे। मेजर शैतान सिंह भाटी जिन्होंने उस टुकड़ी का नेतृत्व किया, आप कल्पना नहीं कर सकते जी। और ये फौजी कैसी जिंदगी जीते हैं हम सबको सुरक्षित रखने के लिए। एक बार इन बच्चों को जाके देखकर आना चाहिए जो आज की पीढ़ी है। जगदीश जी कह रहे हैं मैं अगली बार लेके जाऊंगा, और मैं तो कहूंगा कि आप लद्दाख के चसूल में जरूर जाइए जहां अईर धाम का हमारा मेमोरियल बना हुआ, वहां जरूर जाइए और वहां जाके उनको एहसास कराइए कि किस, और उससे भी देखिए क्या उन शहीदों को, उनके पार्थिव को ढूंढने का काम तब शुरू हुआ 1963 में जब बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। 114 हमारे बहादुर सैनिक शहीद हुए, 1300 सैनिक मारे गए चीन के, बाकी जख्मी किए गए। और जब गोलियां खत्म हो गई तो मैं पढ़ रहा था कि जूतों से भी मारा, जूतों से मारा सैनिकों को। ये जो कमिटमेंट है ना देश के लिए, ये जो भक्ति है, मैं तो कह रहा हूं जितने बच्चे यहाँ बैठे आज इनके पांव छू के जाना, इससे बड़ा पुण्य आपको जीवन में मिल नहीं सकता। और मैंने तो पूछा बाबू जी से कहाँ रहते हैं, मुझे बताया रेवाड़ी से 16 किलोमीटर आगे। एक बार दिल्ली का ये चुनाव बना निकल जाए, मैं आपके घर आके आपका एक बार सम्मान करूंगा, मैं आपके घर आऊंगा।
आपके साहस को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को जितना सलाम करें उतना कम है। हम शहर में रहने वाले लोग नहीं समझ सकते, लेकिन वो जज्बा जो भारतीय सेना के लिए एक तरह से समझ लीजिए कि हम जिसे शौर्य कहते हैं या जिसे कहते हैं कि पराक्रम, या वो ट्रेनिंग जो भारतीय सेना अपने सैनिकों को देती है, ये उसका जीता जाता उदाहरण हमारे बीच में है। आज हम उन 114 सैनिकों को याद तो कर रहे हैं, लेकिन ये सौभाग्य भी इसी टुकड़ी को जाता है कि आज तक भारतीय सेना में एक टुकड़ी जिसको सबसे ज्यादा वीरता के पुरस्कार मिले वो इन्हीं की टुकड़ी, इससे पहले आज तक किसी को नहीं मिले। और आज इस शहीदों को याद करना इसलिए भी जरूरी है कि आज जो परिप्रेक्ष्य भारत और चाइना के बॉर्डर पर हम देख रहे हैं, अब ठीक है सेनाएं पीछे हट गई, लेकिन साल 1.5 साल पहले जो लड़ाई हमारे सैनिकों ने वहां लड़ी, और वो जो प्रेरणा मैं अब समझ में आता है, उनको जो प्रेरणा मिली होगी वो रिजांगला के इन वीरों से मिली होगी जो उन्होंने 2 साल पहले लड़ी। तब भी वो हाथों से और डंडियों से लड़ रहे हैं। तो मैं तो सर सलाम करता हूं आपको, आपके जज्बे को, और वो जो शहीद हो गए उनके परिवारों को हाथ जोड़ के नमन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, ये अपने उन शहीदों का मान सम्मान और बढ़ाएं, उस शिक्षा को, उस दीक्षा को बढ़ाएं और भारतीय सेना में जाके अपना नाम रोशन करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भाई हैं भैया ऐसे रहना, दुगना वो मत होना। जो मंच पे अतिथि विराजमान थे वो भी कृपया मंच पे आ जाए। ऐसे थोड़ा पीछे आ जाओ ना, वहाँ से लेके तो और अच्छा रहेगा। सर आ जाएगा। जब तक वीरेंद्र सचदेवा जी अही धाम पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, 2-4 नारे। रेजांगला के शहीद, रेजांगला के शहीद, रेजांगला के शहीद, रेजांगला के शहीद। सर ये कार्यक्रम जो हो रहा है शहीदों के याद में, इसको कैसे देखते हैं और उस समय की कुछ यादें आपको अगर ताजा हो बताएं? ये युद्ध का जो गुणगान हो रहा है, कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन जिस हालत में जवानों ने अपना देश के लिए खून दिया है, उसको हालत को देखते हुए बहुत कम प्रोग्राम हो रहे हैं, और खासकर राजनीतिक में बहुत ही हमारी तरफ कम देखा जा रहा है। ये हमारे भाई इकट्ठे हो रहे हैं, मैं काफ़ी खुश हूँ, और मैं अपने जो शहीद हुए हैं उनमें शुक्रगुजार हूँ कि मैं अकेला एक बचने की वजह से इस कहानी को पूरा वर्ल्ड के अंदर फैला रहा हूँ कि उन वीरों ने जो करके दिखाया है, उनके प्रति जो उनके बचा हुआ परिवार है उसको भी आप देखिए। वो तो गए हैं और आपको एक मिसाल देके चले गए हैं कि हमने एक नींव खोद दी है और इसका भरना आपका काम है, और यही रेजिमेंट बनाना आपका फर्ज है। मेरा यही कहना है। ये वो वीर ऐसे थे कि आदेश मिला था कि पीछे हट जाइए क्योंकि आपको फिर बहुत भारी अटैक आएगा, लेकिन जवानों ने सबसे पहले मेरे से पूछा, क्योंकि मैं रेडियो ऑपरेटर था, तो मैं सरदार जी ने पूछा कि रामचंद्र ये मैसेज क्या लिया है, तो मैं पीछे से आइए, तो बोला तेरा क्या इरादा? मैंने कहा मर जाएंगे, कट जाएंगे, माँ के दूध को नहीं ले जाएंगे, अपनी मातृभूमि पे यहीं शहीद हो। ये हमारा हर जवान का ये वो था, और हमने छोड़ा नहीं पोस्ट। अगर उस पोस्ट को छोड़ देते तो हम खतरनाक हालत में आ जाते। मैं आपको सच बताता हूँ, क्योंकि वहाँ से ले और कश्मीर बहुत ही जल्दी सुबह हो जाता चाइना के लिए, लेकिन हम चाइना को ये सबक सिखा दिया कि ये है दादा कृष्ण का छक्कर घूम रहा है, एक एक को 10-10 को मारने के बाद सिर मिशन खत्म हो गया, सिर पकड़ कर फोड़ा है। जिनको मैंने परमवीर चक्र के रिकमेंड किया, लेकिन उनको वीर चक्र नहीं मिला। तो बाकी बात है, सरकार उस टाइम ऐसी थी, ना हमारे पास ना खाना था, कुछ नहीं था। जहाँ 7 दिन भूखा रह करके क्या करें, दाल गलती चाय बनती, लेकिन फिर भी हम अपनी माँ को माथे से लगा कर
जिस हालत में हमने गुजारा है, आज मैं जगह जगह जा रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि आप लोग उठाइए साहब। उस टाइम मीडिया भी नहीं था, कुछ नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था, यानी मोबाइल नहीं था। अब ये थोड़ा उठा है तो मुझे आशा है कि देश की उम्मीदें अपेक्षाएं क्या सरकार से हैं जो पूरी नहीं हो पाई? देखिए साहब, हम सरकार बनाते हैं और तन मानस से तो हम राष्ट्र को देखते हैं। कि राष्ट्र को भी हमारे को देखना चाहिए कि भाई ये जो कौम है, ये जो ओबीसी कौम है, जो कितनी लड़ाकू है, उनका भी हक दे जाए। हम तो गरीब हैं और गरीबों को नरेंद्र मोदी सुन रहा है। हम किसी का हक नहीं काटना चाहते, नहीं। मेरे भाई सिख, राजपूत, जाट, महाराष्ट्र, जैन के सब कुशल रहो, लेकिन हमको भी थोड़ा हिस्सा दे दो ताकि हमारा भी बच्चे भर्ती हो जाए और ये कहें कि हमारा दादाजी के टाइम पर ये अहिल बन गई। इससे हम मोदी से यही प्रार्थना करते हैं। अग्निवीर योजना को कैसे देखते हैं? देखिए, अग्निवीर योजना गहराई से देखते हैं ना तो ठीक है, क्योंकि जवान जो है वो ट्रेंड होकर आते हैं, 4 साल के बाद आ गए, लेकिन सरकार का फर्ज बनता है कि आते ही उनको एडजस्ट कर दे, चाहे सीआरपी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे बड़ी फैक्ट्री हो। ना कि डंडा की सर्विस मौजूद नहीं है, बेल्ट की सर्विस चाहिए आने वाले अग्निवीर। थैंक यू सो मच। अब मैं कानू भाई से चाहूंगा कि वो शहीदों, मैं एक ही बार में मंच पर जितने मेरे बड़े हैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सामने भी जितने लोग बैठे हुए हैं मैं प्रणाम करता हूं। 3 मिनट में अपनी बात रखता हूं सिर्फ रेजांगला पर। रेजांगला का स्तर ये है और रेजांगला की गरिमा ये है कि मेरे जैसा एक छोटा सा व्यक्ति जो सिर्फ फिल्मों में काम करता है, वो रेजांगला पर काम करने के बाद देश भर से सम्मान और प्यार पाता है। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, रेजांगला पर रिसर्च करने का मौका मिला। आदरणीय कैप्टन साहब बैठे हुए हैं और उनके साथ मिलकर हम लोगों ने जो गीत किया था रेजांगला युद्ध और फिर अहिर रेजिमेंट। आज मुझे अभी मैंने सुना कि आदरणीय दहिया जी के परिवार से कोई आया हुआ है। मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं सर। विस्तार में गुरुजी बता चुके हैं, दहिया जी का काम लड़ना नहीं था। दहिया जी को वीर चक्र मिला था उसमें, और क्योंकि गाना बनाने के दौरान मुझे रिसर्च का मौका मिला, 8 वीर चक्र मिले थे, एक परमवीर चक्र मिला था, एक अति विशिष्ट सेवा मेडल और एक सेना मेडल जो आदरणीय निहाल जी को मिला। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अदरवाइज हमने, निहाल जी ने और आदरणीय कैप्टन साहब ने देश भर में रेजांगला को लेकर आयोजन किए। दहिया साहब नर्सिंग असिस्टेंट थे और जब सारे लोग शहीद होने लगे तो वो भाग कर, मेरी आंखें नम हो जाती हैं आज भी वो सीन सोचता हूं मैं, कि वो लोगों को दवाइयां दे रहे थे, लोगों की पट्टियां कर रहे थे, और एक मोड़ पर जब लोग शहीद होने लगे तो वो लड़े और लड़ते हुए उसी जगह पर उनका खून हमारे पुरखों के खून से मिला। उन दहिया जी का भी आज यहाँ पर परिवार है, आदरणीय कैप्टन साहब हैं। मेरे जैसे एक व्यक्ति के लिए छोटा सा बहुत बड़ा सम्मान है कि मेरे जैसा छोटा सा व्यक्ति यहाँ पर है। 2 चीजें कहना चाहता हूं जो मुझसे पहले भी किसी ने कहा। हम अपनी लड़ाई सबसे पहले खुद लड़ेंगे, उसके बाद कोई लड़ेगा या सरकारें लड़ेंगी। हम एनसीआर में रहने वाले लोग, यहां से 2 कदम पर है ये महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, जहां के सबसे ज्यादा लोग थे। हमारे कितने लोग इस बात को, घटना को नहीं जानते थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर या सामाजिक स्तर पर इस घटना को जितनी दूर लेकर जाएंगे, पहले हम लेकर जाएंगे, उसके बाद कोई और लेकर जाएगा। ये गीत बना तो कम से कम ये हुआ कि इतने लोगों तक पहुंचा। आज देश भर में जो शौर्य दिवस मनाया जाता है, हमने कोशिश की थी। मैं अपने बड़ों से गुजारिश करता हूं, हम तो फिल्म वाले लोग हैं तो उतना ज्यादा नहीं कर पाते, कि हम इसको अपनी किताबों में जगह दें। अभी कुलवंत सिंह यादव जी ने एक बहुत बड़ी पुस्तक उस पर लिखी है। हम अगर उसको किताबों में जगह देंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, तभी आने वाले समय में उस पर चर्चाएं होंगी और बाकी जो लोग हैं वो तभी उस पर जा पाएंगे।
मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि सभी बड़े बैठे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, आदरणीय मौसा जी श्री जगदीश यादव जी जो हमेशा समाज के और सामाजिक कार्यों के लिए रहते हैं। मैं मुंबई से आया हुआ था, मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला और सिर्फ अपनी वो 4 लाइनें जो गीत था कि जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। हवा पहाड़ी बलिदानों के जब जब गीत सुनाएगी, वीर अहीरों की गौरव गाथा आंखें नम कर जाएगी। वीर अहीरों की गौरव गाथा आंखें नम कर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय यादव, जय माधव। बहुत बढ़िया रवि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं हमारे बीच सत्यवान यादव जी हैं, वो भी कवि हैं, लखनऊ से आए हैं। मैं चाहता हूं वो आए और अपनी कविताओं के माध्यम से श्रद्धांजलि। रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। आपने 1962 का युद्ध लड़ा था, उसमें आपके साथ में सभी शहीद हुए, उसके विषय में आप आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आज? सौभाग्य है कि जो मेरे साथी रेजांगला पे शहीद हुए, तो मैं उनका सम्मान के लिए आज अहीर धाम के ऊपर मैं सलूट दे रहा हूँ। आज वो देख रहे हैं, क्योंकि वो आए तो नहीं, पहुँच नहीं पाए, क्यों कि पहले संस्कार हुआ था। इसलिए आज मैं उन भाइयों को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि भाई मैं तो आपके धाम के ऊपर तन मन से फूल चढ़ा दिए हैं। आप इस देश के ऊपर निगाह रखना, पहले भी रखी, अभी भी रखना, अपना सदा यही काम होगा। मैं जब तक जीऊँगा आप लोगों का गुणगान करता रहूँगा, क्योंकि बचने वाला शख्स कम जख्मी रामचंद्र ही है जो कि इस बेड़े को सिखाया। उस टाइम पर सब हॉस्पिटल चले गए थे, मैं मामूली जख्मी था। मेरे को कल साहब ने बोला रामचंद्र तुम बैठो गाड़ी में, नहीं सर मैं नहीं बैठूँगा। क्यों कि उन वीरों की कहानी बताने के लिए तो मुझे रहने दीजिए। क्यों मैं रेडियो ऑपरेटर था, इसलिए मुझे सारा कमांड पोस्ट के ऊपर रहने की वजह से सारा सिचुएशन देख रहा था कि कौन प्लाटून कैसे लड़ी, कौन नर्सिंग दैया जो कैसे इंजेक्शन लगा रहा है, पूरा सीन में देख रहा था। और उन हालतों को देख करके आज जो लगातार गरीबों की तो मैं 2 दफा हो आया फर्स्ट क्लास रोड बन गई। अगर आज मुझे दोबारा भी लड़ने के लिए जाना पड़े तो मैं जा सकता हूँ। आज इतिहास में कहीं से कहीं तक भी उन शहीदों का नाम नहीं आता है, उसके लिए क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से क्या कहेंगे? हमारे बड़े बड़े नेताओं के हर चौराहे रुक चुके हैं, ना तो हमारा इतिहास में नाम है, ना हमारे शहीद जो जिनको मिला है अवार्ड, उनके चौराहे पे नाम भी नहीं है, मूर्ति तो कहाँ होगी। तो मैंने अपने गवर्नर साहब, मेरी तो हरियाणा से वो थी, मैंने कहा साहब शहीदों के लिए कम से कम गांव के अंदर पंचायत घर, स्कूल, आंगनबाड़ी, उनके ऊपर तो नाम आ जाना चाहिए कि शहीद फलाना सिंह। तो एक बात मेरी मान ली है हरियाणा सरकार ने, खट्टर साहब ने, कि जो भी रेजांगला के शहीद हुए थे उनका स्कूल के ऊपर नाम आ रहा है। मेरे स्कूल में आ चुका है, मेरा चाचा का भाई था, उन्होंने लिखा है शहीद जैसी हाई सेकेंडरी स्कूल मोहनपुर। तो ये तो बात होगी। अब मैं बार बार ये